श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण को सुनने से उनकी समझ स्पष्ट हुई है। अब वे जान गए हैं कि आत्मा शाश्वत है, शरीर से अलग है और प्रगट जगत जो है वो बस अव्यक्त यथार्थ का मात्र एक अंश है। भगवान, आपने अपनी सर्वोच्च महिमा के विषय में मुझे बताया। अब मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखना चाहता हूं। हे परमात्मा, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। इसके उपरांत वे श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि भगवान जी स्वयं के बारे में सब कुछ अर्जुन को प्रकट करें, यदि भगवान ऐसा सोचते हैं कि अर्जुन इसका वास्तव में अधिकारी है। अर्जुन अपनी इस कामना पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं। भगवान जी तब कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा अलौकिक रूप अपनी इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरे परम रूप को निहारना। इतना कहने के बाद भगवान जी अपना कांतिमय विराट ब्रह्मांडीय विश्व रूप अर्जुन के समक्ष प्रकट करना शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का परम रूप भव्य, दैदीप्यमान और असीम है। समय और आकाश और करणीय द्वारा सीमित नहीं और एक ही साथ सभी दिशाओं में है। यदि 1000 सूर्य आकाश में एक ही बार उदय हो तो उस प्रकाश की आभा, उस प्रकाश की प्रभा भगवान की शक्तिशाली महिमा की एक चिंगारी की भांति होगी, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। विस्मय से अभिभूत अर्जुन के शरीर के रोम खड़े हो रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपका रूप निहार रहा हूं। जिधर देखता हूं उधर आप ही आप हो। प्रत्येक दिशा में आप अनंत हो। मुझे आपकी असंख्य भुजाएं, असंख्य पेट, असंख्य मुख और असंख्य नेत्रों के साथ आपका न प्रारंभ, न मध्य, न अंत ही दिखाई दे रहा है। भगवान के लौकिक रूप के शांतिपूर्ण और रौद्र दोनों पक्ष देखने पर अर्जुन आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाता है। वे दुविधा में है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को आज तक संभ्राता, प्रिय मित्र के रूप में ही जानता था। इसलिए वो अनुरोध करता है कि हे कृष्णा, स्वयं को पूर्णता प्रकट करें ताकि मैं आपकी असीम शक्ति को जान सकूं। अर्जुन के प्रश्न आप कौन हैं के उत्तर में भगवान जी घोषित करते हैं कि वे स्वयं शक्तिशाली महाकाल हैं। सभी घटनाएं काल ही में विलीन और नष्ट होती हैं, जो अनंत है। श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि वे सभी प्राणियों जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रत्येक व्यक्ति की नियति के नियंता हैं। ये घोषणा सुनने के पश्चात अर्जुन अपने संबंधियों से युद्ध लड़ने के आत्मदोष और अपराध बोध से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को फिर आश्वस्त करते हैं कि अर्जुन, मैंने पहले ही अधर्मियों को नष्ट कर दिया है, इसलिए तू तो इस प्रक्रिया में मात्र एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इस दृश्य से अभिभूत अर्जुन भक्ति के सहज भाव वेग में भगवान की कई नामों से महिमा गाते हैं। उन्होंने प्रभु को मित्र और साथी के रूप में देखा और खाते, सोते, खेलते समय आनंद के कई क्षण साझा किए, ये ना जानते हुए कि वे वास्तव में भगवान हैं। अर्जुन प्रभु से कहते हैं कि वे वास्तव में श्रद्धामय, भयपूर्ण, प्रेरणादायक
अलौकिक रूप देखने के लिए असाधारण रूप से धन्य हैं। तथापि वे कहते हैं कि वे भयभीत हो गए हैं और इसलिए वो अनुरोध करते हैं कि वे अपने पूर्व अवतार में आ जाएं, जिसमें उनके सिर पर मुकुट है, हाथ में गदा है, चक्र है और 4 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, मुझे मानव जगत में इस रूप में ना कोई वेद अध्ययन से, ना कोई बलिदान से, ना शास्त्रों के जप से, न दान पुण्य से और ना ही कोई कठोर तपस्या के माध्यम से तेरे अतिरिक्त आज तक कोई न देख पाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कोई भी मेरे लिए अगर काम करता है, मुझे परमात्मा के रूप में देखता है, मुझ में समर्पित है, मोह से मुक्त है और किसी से शत्रुता नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति अर्जुन सीधा मुझ तक आता है, ऐसा भगवान जी ने कहा। बात करो शैलेश। हरिओम संजय। संजय, एक भाव आ रहा था कि गुरु की कृपा से ही ज्ञान से हमारी दृष्टि बदल रहा है, गुरु ही बदल रहा है। जैसे जैसे ज्ञान अंदर बिठा रहा है गुरु, वैसे वैसे दृष्टि चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। संजय ठीक, सुंदर भाव। शुक्राना गुरु। हाँ रेणु, बात करो। हरिओम। हरिओम। इतना अच्छा बताया कि खाली एक अर्जुन ही विराट स्वरूप को देख सकता है, बट मुझे तो लग रहा था जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे हमको साक्षात नजर आ रहा था, ऐसे लग रहा था अनंत भुजाएं, अनंत नेत्र, कल्पना मात्रों में ऐसे लग रहा था हम देख रहे हैं। फिर लास्ट में जैसे बताया कि विष्णु भगवान का वो रूप, 4 भुजाएं, गदा, शंख, चक्र, तो सच में ऐसे लग रहा था हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सुंदर है, ऐसा ही होता है रेणु, सच में ऐसे लग रहा था हम देख रहे हैं। तो तुम्हारी बात ठीक ही तो है, सही तो बोल रही हो। दादी बोलना जरा। संजय, बिल्कुल भगवान ने अपनी महिमा बताई है कि मैं समय से भी ऊपर हूँ, मैं अनलिमिटेड पावर है उनकी। उन्होंने अपना सारा विराट रूप बताया, कांति शांत रूप भी देखा और रुद्र रूप भी दिखाया उन्होंने। तो इससे अर्जुन डर गया उनकी महिमा। लेकिन जिसका मन पवित्र है, जिसको श्रद्धा है, जो भगवान के लिए ही सब कुछ करता है, समझता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वही करवाने वाला है, उस भगवान उसको बनाते हैं। ठीक, वही भगवान को पा सकते हैं। ठीक, ठीक है दादी। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम संजी, आज तो सुबह से इसी भाव में थे कि आज तो भगवान के विराट रूप के दर्शन करेंगे। संजी सुबह से इसी भाव में इतनी अंदर से प्रसन्नता और सब हो रखी थी, उमंग। और संजी सच में हुआ। और संजी बहुत ही एक बात, बहुत बार बार भगवान हमको रोज रोज हमारा निश्चय पक्का करा रहे हैं कि सब क्रिया इस शरीर से करने वाला, कराने वाला वो परमात्मा है। जो हो रहा है उससे ही हो रहा है संजी, और जो हो रहा है भगवान की सेवा समझ के हो रहा है, और सब में उस प्रभु के दर्शन हो, ऐसा भाव हो। सतगुरु भगवान धीरे धीरे कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना है संजी, बहुत बहुत शुक्राना है। हरिओम संजी। रविंदर। हरिओम संजी। हरिओम संजी, इसमें एक तो पहले जो दिव्य दृष्टि वाकई गुरु हमें दे रहा है, क्योंकि हमें अब जो हम चलते फिरते कोई काम भी, कोई गलती से पैर भी किसी चीज को लगता है तो अंदर से आता है कि ये भगवान है, तो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं हमें, हम धीरे वो आ रही है। और दूसरी एक बात तो लगा कि जो उन्होंने बोला ना कि अर्जुन तू एक साधन है, तो हम भी जो काम करते हैं, हम भी अपनी जो अहंकार हमारा गुरु का, उसका अहंकार खत्म जो हमारा कर रहे हैं, कि हम भी जो काम कर रहे हैं, हम एक साधन है, करा रहे हैं हमसे, वो परमात्मा की शक्ति हमसे करा रही है, तो अहंकार हमारा इससे खत्म होता ही, यही भाव आ रहा है। सुंदर भाव, सुंदर है बिल्कुल। रिचा। हरिओम संत जी। हरिओम।
बस भगवान ने बोला ना, ये जितना भी रूप मैंने दिखाया वो सिर्फ एक अंश मात्र है। हाँ जो दिखाई, मतलब जितना भी प्रकट दिख रहा है वो सिर्फ एक अंश मात्र है, यानी भगवान कितने बड़े हैं। और सबसे अच्छा ये लगा कि भगवान बोल रहे हैं जो मेरे को सबसे ऊपर समझता है, मुझको ही अपना मालिक समझता है, नियंता समझता है और किसी से शत्रुता नहीं रखता है, वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचेगा। सुंदर भाव, भगवान के पास शत्रुता नहीं रखे बस। बहुत अच्छे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, सुंदर। निकी। हरिओम संजी, हरिओम। सभी संतों को हरिओम। संजी, जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, वाकई इधर भी ऐसे दर्शन हो रहे थे, लेकिन इस सारे विश्व रूप का ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भगवान ने कहा ना, जो मेरे को पूर्ण समर्पित है, जो मेरे लिए कार्य करता है, जो शत्रुता का भाव नहीं रखता, जो मोह नहीं रखता, वो मेरे को ही आखिर में प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। तो हम, तो ये जो मोह वाली बात आती है, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, आसक्ति नहीं है लेकिन मोह थोड़ा बहुत तो है, उसको निकालने का आपसे एक अनुरोध है कि आप इसको भी दूर करें। सच्चे होके बैठे रहो, कुछ भी नहीं रहना ऐसा। सच्चे होके बैठे हो, बस सच्चे होके गुरु के समक्ष बैठे हो, ज्ञान गंगा में रोज गोते लगा रहे हो। कहाँ तुम्हारी मैल रह जाएगी अज्ञान रूपी? बिल्कुल नहीं रहनी। तुम थोड़ा वेट और करो, तुम खुद ही बोलोगी कौन सा मोह है, पता ही नहीं मोह क्या होता है। रुको, थोड़ा टाइम और रुको, बैठे रहो। जैसे जैसे ना भगवान जी के वचन सुनते, सदगुरु वचन जितने जितने अंदर जाते ना संजीव, वैसे वैसे दृष्टि और श्रद्धा बढ़ती जाती। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या चेंजेस आ रहे, क्या हो रहा है, जिंदगी पता नहीं चल रहा। ठीक है, क्या हो। ठीक, सुंदर ही हो, सुंदर ही हो। ठीक, शुक्राना। हाँ जी, बोलो। हरिओम जी, हरिओम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जो बदला नहीं लेते, जो शत्रुता का भाव नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, वो सीधे मेरे पास आते हैं। वाकई सच में प्रकट रूप में दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनोना। हरिओम संजी। संजी, बहुत शुक्राना है गुरु भगवान का, जो इतना सुंदर ज्ञान सुन रही हूँ और भगवान कृष्ण की वाणी। संजय, ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसने यही समझ लिया कि कण कण में व्याप्त ही वही है, तो मोह, द्वेष, क्लेश सब कुछ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्योंकि जब है ही कण कण में वो व्याप्त है, तो कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं जाता है ही भगवान। बहुत शुक्राना है संजय गुरु का, बहुत शुक्राना है, रियली थैंक्सफुल। वनीता। हरिओम संजय। हरिओम संजय, बिल्कुल वही निश्चय, अपना निश्चय पक्का है और सच्चे बने हुए हैं, तो अपने आप भगवान में ही मिलना हो गए। ठीक, भगवान ने पहले ही बताया ना कि निश्चय रख मेरे ऊपर ही, पूरा निश्चय। ठीक, शुक्राना सर। प्रिया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। ना गुरुजी, ये अच्छा बताया ना, वे कोई भी काम मेरे लिए करते हैं, यानी पूरा भगवान को अर्पण कर लेते हैं अपन। सुंदर भाव, सुंदर भाव है, ठीक बोल रही हो। हाँ, वही, और कहे कि किसी से भी अपन को शत्रुता नहीं रखनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुंदर उठाया। और गुरुजी ये बात भी अच्छी थी ना, अगर चाहते तो कृष्ण भगवान भी सब कुछ कर सकते थे। हाँ, पर उन्होंने अर्जुन से ही करवाया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न थे, अर्जुन का प्रेम सच्चा था, अर्जुन में दिखावा नहीं था। हाँ, दिखावा नहीं, बस। तो भगवान ने उसको श्रेय दिलाने के लिए उसको सिलेक्ट किया। गुरुजी, कभी कभी अपन को ऐसा नहीं लगता, अपन भी है जैसे घर में बहुत से आती है, हालत आती है, तो अपन को श्रद्धा है गुरु पे, अपन भगवान को चाहते भी है कि भगवान बोले अपन से, पर अपन को कर्म कटवाने के लिए वो भगवान देते कि तुम अपना कर्म काटो इधर। ठीक तो बोल रही है, कर्म काटो अपना कर्म। सही तो है, सही तो है, सही तो है। सही है गुरुजी। परिवार में जीना बहुत आसान है, परिवार में जीना बहुत आसान है, संसार में जीना मुश्किल है। वही गुरुजी, अब है ना, अब कुछ भी हालत आती है ना, तो लगता है वो गुरु ही करवा रहा है, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, बस वो गुरुजी ही करवा रहा है। प्रिया, बुरा क्या होता है? बुरा भी मेरा मन देखता है, बुरा भी मेरी सुख बुद्धि देखती है, बुरा भी मेरा लोभ देखता है, बुरी भी मेरी वासना देखती है, बुरा भी मेरा अहंकार देखता है,
बुरा भी मेरा स्वभाव देखता है, वरना तो बुरा कुछ होता ही नहीं। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। बुरा कौन देखता है? मेरा मन ही बुरा देखता है, वरना तो कुछ बुरा है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है सब हुक्म में हो रहा है, और जो हुक्म में हो रहा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वही है ना गुरुजी, अब सच्ची में वो दृष्टि हो रही है ऐसी कि अब जो भी हो रहा है गुरु के हुक्म से हो रहा है, बस सब वो हुक्म से हो रहा है। बस तुम यहाँ बैठी रहो गुरुजी कि सही में हमारा जीवन, कह रही शुक्राने हैं गुरुजी के, जो हमारा जीवन काफी चेंज हो गया है सही में। ठीक ठीक। श्वेता। हरिओम संत जी। जो आपने बोला ना कि किसी के लिए वैर नहीं रखना, बहुत जरूरी है। हाँ जी, इसको हाईलाइट किया है इस वचन को कि किसी से वैर नहीं रखना, हाईलाइट किया है ये। शुक्राना, बात बहुत अच्छी। ठीक। ज्योति। हरिओम। जगत दृष्टि और आत्म दृष्टि का अच्छा होता है ना। जगत दृष्टि में थे तो शत्रुता और वो सब रहता था, अब आत्म दृष्टि मिल रही है तो सहजता में आ रहे हैं। प्रेम भी सहजता में। ठीक। विमला जी। हरिओम संत जी। हरिओम सभी संतों को। संत जी, जैसे जैसे भगवान के अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे संत जी, हमारी कल्पना में भी हम महसूस कर रहे थे। सुंदर है। और संत जी, हमारे जैसे विचार या हमारी दृष्टि जहाँ गलत जाती तो सदगुरु के वचन तुरंत याद आ जाते हैं और हम मुड़ जाते हैं संत जी गलत बातों से। सुंदर। यही हमारा उद्धार होता जा रहा है संत जी। सुंदर सुंदर। सचदेवा। हरिओम संत जी। हरिओम। हम तो ये चाहते हैं बाल बराबर भी मैल न रहे, बहुत सुंदर, बिल्कुल खत्म कर दे। क्या बात है सचदेवा, क्या बात है। तो पवित्र होकर जाए। बिल्कुल ठीक। बैठी रहे, बस बैठी रहे और नजारे देख। शुक्राना गुरुजी। कविता। हरिओम संत जी। हरिओम। हाँ संत जी, जैसे बोल रहे ना कि शत्रुता नहीं हो, दिव्य दृष्टि प्रभु देते हैं, गुरु देते हैं, तो मैं भी ये फील कर रही हूँ संत जी कि वही ज्ञान से ही दृष्टि मिलती है। ठीक बोल रहे हैं। ज्ञान से धीरे धीरे ऑटोमेटिक शत्रुता जाती है। एफर्टलेस एफर्ट, मैंने सुना था एफर्टलेस एफर्ट, वो अभी मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, सुंदर। प्रवीण। हरिओम जी। हरिओम। जैसे जैसे आप बोलते जाते हो वैसे वैसे महसूस होता जाता है। ठीक। वो मतलब सामने दृश्य, सामने महसूस, पहले बाहर होता था अब अंदर होता है। ठीक। पर जैसे कहते हैं ना, किसी के वजह शत्रुता नहीं है पर अहंकार तो है ना। कोई बात। अहंकार है, दोष दृष्टि भी कभी कभी आ जाती है, शत्रुता नहीं है, ये आ जाती है कभी कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी रहे। विमला जी। हाँ जी, प्रभु जो दिखा रहे हैं ना कृष्ण भगवान जी, जो कहते हैं कि जो सब कुछ मेरे लिए करता है मैं उसी को ही, वो मेरे में ही रम जाता है। ठीक है। वही सब कुछ करवाता है, कोई कुछ भी करने वाला नहीं। जो भी अशक्ति है अंदर प्रभु जी निकाल दो मेरी, जो भी अशक्ति है। ठीक ठीक। सविता। सविता। हरिओम संत जी। संत जी हरिओम संत जी। बोलो। आज तो कनेक्ट ही नहीं हो पाया, अभी हुआ है। तो संतों के भाव सुन के यही भाव हो रहा है कि शत्रुता नहीं रखनी है, किससे बदला नहीं लेना है। ठीक ठीक। हरिओम संत। उषा। हरिओम संत जी। संत जी बहुत ही मेहरबानी, भाग बड़े गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਸੰਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝ खुल गई है। बहुत भाग बड़े, बड़े बड़े भाग संजी, बहुत ही बड़े भाग। मेहरबानी संजी, बैठा ही रखना, ऐसे सानू बैठे रहन देना संजी, बैठे रहिए। बहुत शुक्र ही शुक्र, शुक्र ही शुक्र।
बहुत मेहरबानी संजी, इन्ना लो वध नहीं, सारे पता नहीं किन्ने जन्म सफल हो गए संजी। शुक्र 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 शुक्र, बहुत मेहरबानी। हितल। हरिओम संजी। हरिओम। किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखना है। जैसे जैसे सत्संग सुन रहे वैसे वैसे अंदर से साफ होते जा रहे और सब में भगवान दिखते जा रहे हैं। सुंदर है। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हाँ, मुझे ये अच्छा लगा जो खुशी से बदले का भाव नहीं रखना है, खुद को बदलना है। बहुत अच्छे। खुद को बदलना है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। साक्षी। हरिओम संजी। हरिओम संजी। मुझे तो आज यही अच्छा लगा कि जैसे संसार में हमारी जैसे गुरु के आगे बैठने से हमारी पूरी दिव्य दृष्टि एक मिल रही है हमें सत्संग में आने से, और हमारे सारे विकार नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा ही है साक्षी, ऐसा ही ठीक बोल रही हो। सरोज। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। संजी, अर्जुन को निमित्त बना के हमारा निश्चय इतना करवाए हैं गुरुदेव, बस वो निश्चय पे हम चलते चले और वो लाइन याद आती है, हर वक्त का दर्शन हो, हर बात उसी से हो। परमात्मा ये स्थिति ला रहा है और लाई रखना, आपकी ब्लेसिंग से जरूर आएगी ये स्थिति। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे सरोज, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कमलेश। हरिओम संत जी। हरिओम संत जी। आज अभी मिला है मेरे को, कोई बात, लेट हो गई थी मैं आज। कोई बात, कोई बात। चलो सुनो, अभी बोलना जरूरी नहीं है, सुनो 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 सुनो। एक दिन छुट्टी भी मारो बोलने की। सुनो सुनो। नहीं, मैं तड़प रही थी बहुत ज्यादा, थोड़ी सी लेट हो गई, 5 मिनट। कोई बात नहीं कमलेश, कोई भाव है तुम्हारा? हाँ जी संत जी, थोड़ा सा सुना ना, संतों की वाणी सुनी, थोड़ा आपका भी सुन रही थी बाद में, तो ये लगा कि शत्रुता तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है। अब अगर किसी के प्रति को मन में भाव आ भी जाता है ना, तो उसके लगता है कि अभी इससे जाके माफी मांग ले और इसे प्यार कर ले। इस पॉइंट को खास हाईलाइट किया आज कमलेश। हाँ जी। इस जो भगवान जी ने कहा है उसको हाईलाइट करके बताया। हमारा उस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से ये शत्रुता का भाव, बदले की भावना, ये सब खत्म होना जरूरी है। हम लोग सॉफ्ट वचन उठाते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार हम हल्का ज्ञान उठाते हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है जहाँ पर, वहां पर हम नहीं ज्ञान लगाते। यहाँ हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बदले लेने की भाव, शत्रुता अंदर में, क्रोध किसी के प्रति, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर मेहनत करो सारे, इस पर सच्चे होके बैठो। बहुत कृपा हो रही है संत जी, बहुत कृपा हो रही है। धीरे धीरे सब हटता जा रहा है। ठीक। बस सच्चे होना है, सुथरे होना है, आपके सामने बैठना है चरणों में बस। ठीक। शुक्रिया। ठीक। अलका। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, भगवान को पाने के लिए हमें समर्पण तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा समझ आया मेरे को। ठीक है। जैसे अर्जुन के समर्पण करने पर ही भगवान जी ने विराट रूप दिखाया था उनको। ठीक है। तो अगर हम समर्पण करते हैं तो राग द्वेष जो भी है सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हरिओम संजी। हरीश। हरिओम संजी। हरिओम। भगवान जी तो ये बता रहे हैं, मेरे में विश्वास रख और मेरा ही दिव्य दर्शन कर और मेरी वाणी सुन और उसमें मोहित न हो। जैसे सीता हिरण के पीछे मोहित हुई थी, ऐसे अपन को मोहित नहीं होके हमको ऋषि बनेंगे। तो हमारा ज्ञासी सिखाया है, इसमें तो दूसरा है ही नहीं, सब एक ही। और सबसे प्रेम, प्यार और स्थिर, अपने मन से स्थिर रहना हमको। ठीक है। हरीश, अपना इंटरनेट ठीक करवाओ आप, YouTube में सुनना इसको, आपकी आवाज को। हाँ जी राजेश जी बताएं। बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण भगवान जो हम लोगों को दर्शन करवा रहे हैं आज, प्रभु आप हम लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, इतने विराट स्वरूप, इतने संत सबका दर्शन करवा रहे हैं। ये सब हमारा विराट स्वरूप हमको भगवान का देखने में सब में आ रहा है। सुंदर है। तो आपने अभी बोला ना कि वो ये जो हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है या कोई बात अच्छी नहीं लगती है, हमारे मन के विपरीत कुछ होता है, तो हमारा ही लोभ, हमारा ही अहंकार, हमारा ही वासना, हमारा ही लालच जो भी आता है, वही उसी की वजह से ही वो हमको अच्छा लगता है। ठीक कह रहे हैं।
ठीक है, दो लाइन प्रभु जी भजन की बोलो 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 बोलो। आ गया हो तो न रहे मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम। सुंदर है, बहुत सुंदर है राजेश। हरिओम हरिओम। पूनम। हरिओम संजी। हरिओम। सभी योगियों को हरिओम। संजी, आज तो मतलब यही समझ में आ रहा है पूर्ण समर्पण और सच्चे होके आज बहुत रियलाइज हो रहा है कि पूर्ण समर्पण से ही परमात्मा को पा सकते हैं और किसी से वैर भाव तो रखना ही नहीं संजी। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। सुंदर। सुरेश जी। हरिओम सर। हरिओम। राग द्वेष जाके नहीं, बैरी मीत समान, सो मूरत भगवान। बहुत सुंदर। शुक्राना। एक बार फिर बोलो। राग द्वेष जाके नहीं, बैरी मीत समान, सो मूरत भगवान। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अंजू। हरिओम। हरिओम। संजीव, बहुत क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब दिख रहा है कि अर्जुन एकदम आत्मा को अब समझने लग गया इसमें आके। देह अलग हुई तो मुझे लगता है कि सारे विकार तो देह में ही होते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल विकार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं वंस आप आत्मा में आ जाते हो। तो मैं उसकी प्रोग्रेस हो रही थी अर्जुन की, यहाँ अपनी भी टोटल चेकिंग हो रही थी। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से मतलब प्रेम ही प्रेम निकलता है, शत्रुता का भाव आता ही नहीं है, ये अपने आप ही हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ बैठे बैठे सब अपने आप ही हो रहा है। बहुत सुंदर। बाकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, खेल वो खुद रचाता है, आपने खेल रचाया और आप ही खेलनहार। हम सिर्फ एक साधन है, जैसे अर्जुन को साधन बनाया। बहुत सुंदर। शत्रु। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज ऐसे लग रहा है कि भगवान हम कितने भाग्यवान हैं और भगवान ही हमें यहाँ पे बिठाता है और भगवान ही हमें सच की ओर लेके भी जा रहा है। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान हमें कह रहे हैं कि किसी से भी शत्रुता नहीं रखनी। जैसे आपने 2 दिन पहले भी ये बताया था कि जो भी उठने वाले भाव है वो मेरे से ही भगवान ये कह रहे हैं। मैं भाव रूप में मैं ही सबके अंदर हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लिक भी हो रहा है और समझ में भी संजी आ रहा है। ठीक। शिल्पा। हरिओम संजी। हरिओम। सभी योगियों को हरिओम। संजी, ये शुक्राना है कि ध्यान अपनी तरफ जा रहा है कि मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती है, उसका रीजन क्या है, मेरे को क्या चाहिए उसमें। इस तरफ बहुत ध्यान जा रहा है और हर बात पे नोट कर रहे हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर गुस्सा मुझे क्यों आया, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। कि मुझे और बदले के तो सोचते भी नहीं कभी किसी से बदला ले, सबसे प्यार है। ठीक है, सुंदर भाव। प्रेम। हरिओम संत जी, सभी संतों को हरिओम। बस भगवान हमें ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं और अपने निमित्त, जो भगवान के निमित्त होकर जो भी हम कार्य करेंगे भगवान हमें अपने पास बुला लेगा। बस यही भाव आ रहा है। हरिओम। हरिओम। विजय। हरिओम सर जी। बहुत सुंदर अर्जुन ने बोला ना कि अब भगवान की बातें सुन सुन के मेरा भीतर का बहुत साफ से समझ में आने लगी है बात को। हाँ, तो ऐसे फील के आपने बताया ना कि भगवान बोलते हैं कि न किसी से द्वेष न किसी से राग, और किसी के प्रति आता है तो मेरा कोई लोभ है, कोई बात है, ये है। तो देखा, फील किया 4-5 दिन में जो बातें चल रही थी, आज आपने इतना सुंदर करके बताया तो मैंने बहुत फिट हुई, बात बहुत अच्छी लगी। ठीक। ये वही चेकिंग करनी है हमको, वहीं पर हमको चेकिंग करनी है। ये भाव लगा। ठीक। सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। गुरु भगवान जैसे जैसे गुरु के शुक्रानों के में मन रहता है वैसे वैसे आत्म शुद्धि और बढ़ जाती है। गुरु भगवान की कृपा बरस रही है। ठीक। हरिओम गुरु। रीटा। हरिओम संजी। संजी, आज तो मेरे को यही समझ आया कि भगवान हमें कर्तापन से ऊपर उठा रहे हैं कि जो भी तू कार्य कर रहा है मेरे से समर्पित करता। और संजी, मेरे को 2 दिन पहले जो वाणी आई थी ना, वो बहुत ज्यादा क्लिक करी कि छल करने वाला भी मैं ही हूँ। अर्जुन जब बोल रहे हैं
तो ये बहुत हो रहा है कि जो करने वाला मैं ही हूँ। मैं छल नहीं करने वाला, जो मुझे छल दिख रहा है उसमें भी भगवान है, वो भी भगवान से लीला हो रही है। मैं अगर छल कर रहा हूं तो भगवान छल कर रहा है, ऐसे मत सोचना। ये मूर्खता वाला ज्ञान मत उठा ली। जो मैं दूसरे का छल देख रहा हूं ना, वो भी परमात्मा कर रहा है। मैं जो छल कर रहा हूं अपने पति के साथ, मैं रोज छल कर रही हूं, वो परमात्मा नहीं कर रहा, मरेगी। जो मेरी दृष्टि छल देख रही है सामने वाले में, वो परमात्मा ही खेल कर रहा है। परमात्मा ही है वो। देखिए कितना पुट्ठा ज्ञान ना चुक लेते बैठी बैठी, अपने मतलब के वचन उठा लेते हो, ठगियों फरोबियों वाले, फ्रॉडियों वाले। सच्चा ज्ञान उठाओ यहां बैठ के। जो मेरी दृष्टि सामने वाले में छल देख रही है ना, वो परमात्मा ही लीला कर रहा है। इसलिए मुझे अपने आप को खराब नहीं करना, मुझे अपने भाव को पल्यूट नहीं करना, मुझे अपने अंतःकरण को मैला नहीं करना। अगर कोई छल कर रहा है तो उसकी करनी वो जाने, मैंने छल नहीं देखना उसमें। मैं अपना रास्ता बदल लूं। कहीं तुम ये सोचो जो मैं रोज छल कर रही हूं ये परमात्मा कर रहा है, और दूजे पासे ना लग चलनी। हाँ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हाँ जी चल रंजना। हरिओम संजी, शुक्राने आपके। संजी, शत्रुता का अब ये समझ में आया जब मन अब ये स्वीकार करने लगा गुरु कृपा से कि जब सब कुछ हो ही उससे रहा है तो फिर गलत तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, शत्रुता का भाव मन में आता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव है, वेरी गुड। संगीता अनम्यूट कर पहले, अनम्यूट कर पहले। भैया तेरे से ना होने वाला हो गया। हरिओम संजी। हरिओम। हाँ हरिओम सभी गुरु प्रेमियों को शुक्राना है गुरु जी, बहुत शुक्राना। ठीक ठीक। नीलम। हरिओम। सभी योगी को हरिओम। कहते हैं भगवान जितना वचन को अंदर में पिएंगे और जितना श्रद्धा जगेगी उतना ही हमको विराट रूप का दर्शन होगा। अपना अंदर में हमको जाना है, अपना ही वचन को अपने अंदर में पीना है। कैसे? गुरु का वचन को अमृत निश्चय रूप में। यही मेरा विराट दर्शन, मेरा ये गुरु है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ। ठीक ठीक। हाँ तारा। हरिओम संत जी, हरिओम सब संतों को। कितने नसीब वाले हैं जो हम यहाँ बैठे हैं। सच्ची बाती है, इतनी बार हमने किताब पढ़ी थी पर कुछ समझ में नहीं आया। आज खोल खोल के आपने ये बताया। अभी पहले हम पढ़ते भी थे, भाई छल नहीं करो, राग द्वेष नहीं करो, पर वो हाईलाइट्स नहीं हो रही थी। आज बिल्कुल टच हो गया। अभी तो मैं गीता खोल खोल के बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में तुमको पकड़ के तुम्हारा मन खोल खोल के बताऊंगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा कि यहाँ तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारा विकार है, यहाँ तुम्हारे अभी भी राक्षस छुपे बैठे हैं स्वभाव रूपी। निकालो इनको, घर से बाहर निकालो। घर में चोर आ जाए आराम से सो जाओगी तुम। 6-6 बार दरवाजे चेक करोगी, ताले चेक करोगी, कुंडियां चेक करोगी। ऐसे ही ये जो अज्ञानता रूपी, जो स्वभाव रूपी, जो इतने चोर आके अंदर बैठ गए हैं, एक एक करके सारे निकालेंगे। सारे एक एक का मन यहाँ खोल लूंगा। फिर तुम हैरान हो जाओगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर तुम मौन हो जाओगे। फिर जब तुम मौन होगे उस दिन तुम्हारा अंदर की दरवाजा खुलेगा, उस दिन तुम्हारा अंदर की ओर ध्यान जाएगा, जब तुम टोटल मौन हो जाओगे। अभी तो तुम्हें बताने की, ज्ञान सुनाने की, भजन सुनाने की बड़ी वासनाएं पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे सब शांत हो जाओगे, देखना सब एकदम ऐसे मिट्टी हो जाओगे यहाँ पर। उस दिन तुम्हारे अंदर का दरवाजा ऐसे गुरु खोल देगा। फिर तुम ऐसे अंदर जाओगे, ऐसे अंदर जाओगे, ऐसे अंदर जाओगे, फिर तुम्हें बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं। आंख खोलने को भी तुम्हारा दिल नहीं करेगा। बैठे रहो, ये लीला दिखाएंगे तुमको, वेट करो। अभी तैयार तो हो जाओ पहले। ठीक, चल नीलम।
हरिओम संजी। हरिओम। संजी ये बहुत अच्छा लगा, भगवान ने बोला ना, जो योगी हर कर्म को पूजा समझ के करता है, सब मुझे ही अर्पण करता है, मोह नहीं करता, द्वेष नहीं करता, शत्रुता नहीं करता, वो ही मुझे आके प्राप्त होता है। संजी ये बात एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपने बोला ना कि हमको बुरा और भला ये हमारे स्वभाव की वजह से दिखता है। एग्जैक्टली। जे अगर हुक्म से होता है तो कुछ गलत है ही नहीं। ये मैंने हुक्म समझा है तो कुछ गलत सृष्टि में है ही नहीं। ये बहुत आज बहुत अच्छा पक्का कर ले, इसको बांध ले, कोई नहीं बताएगा ये। नहीं संजी, कभी नहीं, कोई सत्संग में ये नहीं बताएगा, याद रखना। जी संजी। हाँ बहुत अच्छा लगा। पक्का कर ले इसको कि हालत भी मेरा मन देखता है, वरना तो कोई हालत होती ही नहीं। ज्ञान में तो हालत को हालत लग जाती है। ये यहाँ बैठ के बोलते हैं हालत आती है, केड़ी हालत आती है? सबसे बड़ी हालत तो तू है घर में। जी संजी जी, शुक्राना संजी, शुक्राना। मंजू अनम्यूट नहीं करेगी तू आज? कर दिया। हरिओम संजी। संजी अर्जुन ने बताया कि भगवान को पहले मैं समभ्राता और मित्र के रूप में देखता था, फिर उन्होंने भगवान जी से बोला कि मुझे अपना पूर्ण रूप दिखाओ। तो पूर्ण रूप दिखाने के लिए भगवान जी ने बोला ना कि जो मेरे मोह रहित रहता है और जो जिसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, उसको विराट रूप दिखाते। तो संजी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वाणी में कोई कोई बात जैसे अपने गुण की तरफ जाना चाहिए हमें, तभी हमें भी भगवान का विराट रूप दिखाई दे। ठीक है, सिंपल सिंपल। पहले अपना मोह खत्म करो, और वो खत्म होगा ज्ञान से। फिर अपने अंदर शत्रुता वाले भाव खत्म करो। वो भी तुम्हारे को, जब गुरु इतना प्रेम करता है, इतनी तुम्हारी सेवा करता है, इतना तुम्हारा गंध अपने अपने हाथ से, अपने वचनों से साफ करता है, फिर तब तुम्हारे अंदर प्रेम भी जागता है। सारा कुछ, सारी बात बनेगी, बस श्रद्धा रख के बैठो, इधर उधर मत देखो, बातें मत मारा करो। सत्संग में आते हो गपोड़े मारने शुरू कर देते हो तुम। सबको स्क्रीन पे मैं देखता रहता हूँ, कौन कितना सीरियस है, कौन कैसा है, सब तुम्हारे चेहरे पर छपा पड़ा है। सारे ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, कोई बाहर का ग्रह तंग नहीं करता। ये देखो सवित्री माता कितना मुस्कुरा रही, ग्रह का नाम लिया तो। अनम्यूट करो जरा, आज ठीक लग रही हो, बात करो जरा, अनम्यूट करो पहले। कर दिया, अनम्यूट तो कर दिया मैंने, पर मुझे बस यही समझ में आ रहा है कि वाकई में हम किस्मत वाले हैं जो यहाँ बैठे हैं। तुम्हारी लॉटरी लग गई है सवित्री माता। हाँ जी, लॉटरी तो लग गई है, बिल्कुल लग गई है। और सुनो, यहाँ इतनी दूर कैसे मुझे संभव था। और सुनो, आपके दर्शन रहते। और सुनो, हाँ जी, टिकट खरीदी थी लॉटरी की? नहीं, टिकट खरीदी, यहाँ खरीदी है किस्म से। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। मुस्कुराती रहो, सजी रहो, प्रेम में ऐसे ही बैठी रहो। और आप बैठने नहीं ना देते, मुझे खदेड़ देते हैं। कौन खदेड़ देता है? कोई नहीं खदेड़ता आपको। आप रोज बैठते हो, मैं रोज आपको देखता हूँ, और समय मिलने पर आपसे बात भी होती है, और आपका भाव भी बहुत अच्छा है, आपका जीवन भी सुंदर है, और आपको देखकर मुझे खुशी। तो सच्ची बात परेशानी थी शुरू में, इतना पढ़ लिख के भी परेशानी थी। बहुत कुछ पढ़ा मैंने, उपनिषद भी पढ़े, गीता भी पढ़ी, लेकिन वाकई में अब मैं बहुत शुक्राना है मेरा। जब कोई शुक्राना बोलता है तो मैं साथ साथ शुक्राना बोलती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजी रहो गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, ऐसे सजी रहो। मुझे प्रेम करना नहीं आता था, आपने प्रेम करना सिखाया। बहुत अच्छी सच्ची मुझे करुणा नहीं थी, करुणा बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर, वो भी आपने सिखाई। कंपैशन भी आपने सिखाया, सब कुछ आपने सिखाया। सुंदर। तुम्हारा दर्शन करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सब संतों को ब्लेस किया करो, ये सब संत तुमको बहुत प्रेम करते हैं। इनकी तरफ से मैं तुमको बोलता हूँ कि ये सब संत तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही तुम सजी रहो बस। ठीक है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सवित्री माता, तुम्हारे होने से ही, तुम्हारे होने, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, खाना बना के जा रही ओके है। ओके 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 ओके, देख के गई है ठीक, मुझे, अभी मैंने रखा। ठीक ठीक, तो फिर मैंने कहा ठंडी ना हो जाए। ठीक 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 ठीक। चलो सुमन सिंगल बात करो।
हरिओम संजी। तुम तो हिंदुस्तान में हो ना। मैं ऐसे कह रहा था जी, अंतःकरण को साफ बहुत रखें, अंतःकरण साफ बहुत जरूरी है। स्वभाव इसके अंदर किसी के लिए भी शत्रुता का भाव नहीं, बदले का भाव नहीं, सुनो, किसी के प्रति क्रोध नहीं। सुनो सुनो संजी, शत्रुता है स्वभाव में कि नहीं है? बहुत चेंज होता जा रहा है सर जी, बहुत शत्रुता है या नहीं है? बहुत कम, जैसे क्या बोलूंगी 2-4% रहेगी होगी, बहुत खत्म कर दिया। बहुत प्यारी है सुमन तुम, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। सच्ची में इस ज्ञान में आके तो जीवन बदल गया। बहुत प्यारी है सुमन, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी है। शुक्राना, खुश रहो, खुश रहो। इतने शुक्राने निकलते हैं समझी आपके लिए, क्या बताऊं। खुश रहो, बहुत जीवन बदल दिया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। धन्यवाद। खुश रहो, खुश। चल तेरे से भी पूछ लेते हैं, क्या याद रखेगा। हरिओम संजी। बहुत बहुत शुक्राना जी। क्रोध का क्या हाल है? क्रोध खत्म ही हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या बात, बिल्कुल नहीं आता। ठीक। और दूसरे का कर्म? दूसरे कर्म दिखता है परंतु वो टच नहीं करता। ठीक, मतलब पूर्ण ज्ञानी हो गया आप तो। ज्ञानी नहीं, और आपके पास बैठे हैं ना भगवान के, उस रास्ते चल पड़े कि जो रास्ते में आ रहा है आने, तो वो मेरे को कुछ नहीं करा। ठीक, चल ब्लेस कर सबको, ऐसे ब्लेस कर जैसे मैं करता। हाँ ठीक, गॉड ब्लेस। वाह साईं वाह। चलो जी आप भी बता दो। हरिओम संजी। गुरु के बिना तो कोई प्यार करना सीख ही नहीं सकता था। ठीक। इस राह पे बढ़े हैं तो क्रोध भी शांत हुआ है, लव अफेक्शन भी आया है। और जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, गुरु भी अपने समक्ष बिठा के हमें जगत से मोड़ के जगदीश की ओर हमें। हाँ किरण, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा है। ठीक ठीक। चल पूजा। हरिओम संत जी। हरिओम। मुझे एक्चुअली एक पूछना था क्वेश्चन कि शत्रुता तो मतलब है नहीं, पर जैसे परवीन जी ने बोला ना कि दूसरे का दोष दिखता है, तो अभी जैसे आपने बोला उसमें भी परमात्मा ही देखो, पर फिर भी क्यों हमको नहीं दिखे ना, दोष भी नहीं दिखे, ऐसा हो जाए। जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतनी दोष दृष्टि खत्म होती जाएगी। जितना ज्ञान से प्रीत होगी, गुरु वचनों का जितना मंथन होगा, उतना उतना जीवन विकार रहित होता जाएगा। टेंशन ना करो, फंक्शन करो। जी हम किसी को सपोज ऐसा कोई मतलब है, मतलब बड़ा में हम बोल नहीं सकते, ऐसे शत्रुता तो नहीं है, पर ऐसा तो फिर अंदर में आता है भाई भगवान बैठा है, उसको खुद ही मतलब फिर ये भी नहीं आए ना, क्यों हम उसको उसका बुरा भी क्यों चाहे, ऐसा लगता है। रिलैक्स, एक दिन बात करूंगा सत्संग में, सत्संग के बाद फिर देखेंगे। डोंट वरी, आज बताया तूने, कोई बात नहीं। और अभी इतने दिनों से जैसे इतना मतलब चेंजेस आई है ना, तो मुझे लग रहा है जैसे पुराने जन्मों जन्मों के पाप कर्म मेरे चले गए, नष्ट हो गए। अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पवित्र होके बैठी है, सुंदर होके बैठी है, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? गोदी में बिठाया ऐसा लग रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैठना सतगुरु भगवान की गोदी में, लाडली बन के बैठ। गुरु तो अथाह प्रेम करता है सबको। मेरे भगवान ने तो इतना प्रेम किया है सबको, इतना प्रेम किया, इतना कोई कर ही नहीं सकता। तो तू करना, अच्छी बात है। अगर तू इस फलक में बैठती है कि सतगुरु भगवान ने तुझे अपनी गोद में बिठाया, तो और क्या चाहिए? लाडली बन के बैठ गुरु की, और वाकई तू लाडली है। ठीक, सुंदर। हाँ जी भैन जी, अनम्यूट कर लो हुन। हरिओम संत जी। हाँ जी प्यारे। बहुत बहुत शुक्राना। ठीक, सुंदर। हरिओम संत जी। सब संतों को भगवान
का लाख लाख शुक्र है जो भगवान ने हमको विराट स्वरूप दिखाया और हमको अर्जुन बना रहे हैं भगवान। थैंक यू। सब छत्ती जैसे बोलते हैं ना, निमित्त कारण मुझे बना के लगी है कैसी लगा रहे हो। अंदर में ऐसा वजन भाव होता है, सच्ची में हमको कैसी लगी लगा रहे, मुझी में रहकर मुझी से कैसी खोज करा रहे। थैंक यू। सुंदर सुंदर।